वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत ज़्यादा अच्छे से होंगे। और वेलकम बैक टू साबरी गोट फार्म ब्लॉग। कल हम लोगों ने जो बकरों की वीडियो डाली थी फॉर सेल के लिए, अल्लाह के हुक्म से वो सब सेल हो चुके हैं। उसमें से 2 बकरे बचे हैं, दोनों के दोनों इंशाल्लाह ताला मैं आज वापस से दिखा दूंगा जो बचे हैं। और बच्चों की रिस्पॉन्स देखते हुए मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी सारे लोग रुके हुए थे बारिश की वजह से और बकरे नहीं परचेस कर रहे थे। बट अभी क्या है ना कि बारिश रुक गई है, मौसम अल्लाह का शुक्र है सेट हो गया, तो काफ़ी सारे लोगों को बकरे लेने गए। और ख़ासकर 50 से 60 किलो के समथिंग के जो कल सबसे ज़्यादा मुझे डिमांड आई कि भाई 50 से 60 किलो के बकरे हैं अगर सेल के लिए तो बताओ। तो इंशाल्लाह ताला अभी कुछ टाइम के बाद थोड़ा सा बकरे खाली होने वाले हैं, हमारे कोटे भी चले जाएंगे। तो मैं हो सकता है आप लोगों को आज हमारे बकरे दिखाऊं, कोटे क्या पोजीशन पे थे और अभी ये कहाँ जा रहे हैं और इसके बाद क्या आने वाला है फार्म पर, सब कुछ इंशाल्लाह ताला आज के व्लॉग में आप लोगों को अपडेट मिलेगी। प्रॉपर अपडेट दूंगा इंशाल्लाह ताला। अभी बस थोड़ा सा फार्म पर आया हूँ तो एक बार फार्म पर आया हूँ तो थोड़ा सा फार्म को घूम लूँ, चेक कर लूँ सारा, क्योंकि मेरा डेली का ये रूटीन होता है। जब भी मैं फार्म पे आता हूँ तो सबसे पहले मेरा बैग वगैरह ऑफिस में रख के और उसके बाद हम लोग फार्म पर एक रन करते हैं और फार्म पर सारी वॉक करने के बाद देखते हैं कि हर एक जानवर की क्या पोजीशन है, बकरा कैसे खा रहे हैं, कौन सा बकरा लूज़ है कौन सा नहीं है। और ये देखो माशाल्लाह, ये आज न्यू वो जो मैंने आपको 2 दिखाए थे उसके अलावा एक और मुर्गी ने बच्चे निकाल दिए। भाई सारी कॉल बैक ले लो, ठीक है। वालेकुम सलाम। और ये देखो माशाल्लाह इस बकरी की किस्मत इतनी अच्छी है, इतनी अच्छी किस्मत है ना भाई, अल्लाह इसको नज़रे बद से बचाए। इसका एक सरप्राइज़ है इंशाल्लाह ताला, वो कल के व्लॉग में मैं आपको बताऊंगा कि क्या सरप्राइज़ है क्या नहीं है। तो 2 बच्चे तो मैंने आपको वो दिखाए थे, और भी बच्चे मैं आपको इंशाल्लाह ताला दिखाता हूँ। ये वाली मुर्गी के साथ जो बच्चा था वो अल्लाह को प्यारा हो गया। रात हमने जब सुबह आके देखा था फार्म पर तो वो मरा हुआ था, शायद किसी बकरे वकरे के नीचे आ गया होगा। एक महीने में एक बार हम लोग हमारे बकरों को, या महीने में 2 बार रेस्ट कराते हैं बकरों को, बिल्कुल प्रॉपर, मतलब कि सिर्फ हरी पत्ती खिलाते हैं, दाना नहीं खिलाते। और उस दिन हम लोग काफ़ी सारी चीज़ें देते हैं बकरे के डाइजेशन के लिए। तो आज इंशाल्लाह ताला कोशिश करूँगा आपको वो भी बताऊँ। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, जितने भी जाले वगैरह लगे हुए हैं देखो, दिख रहे हैं ना, सारी सफाई वगैरह कर रहे हैं, क्योंकि सफाई करने से बहुत अच्छा रहता है, एक पॉजिटिव वाइब रहती है फार्म पर हो, घर पर हो, दुकान पर हो, जहाँ भी हो। और जहाँ पे थोड़ी भी गंदगी रहती है तो वहाँ मन नहीं लगता, तो ये चीज़ करनी बहुत ज़रूरी है भाई। आज मैं आप लोगों को ना एक फार्मूला बताऊंगा भाई। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग हफ्ते में एक बार एक ऑयल पिलाते हैं बकरों को, और उस ऑयल को देने के बाद क्या फ़ायदे होते हैं और किस तरीके से वो पिलाया जाता है इंशाल्लाह ताला वो भी मैं आपको बताऊँगा। बस थोड़ा सा मैं एक बार फार्म को देख लूँ चारों तरफ, और उसके बाद इंशाल्लाह ताला मैं आप लोगों से बात करता हूँ कि भाई क्या करना चाहिए क्या नहीं। लोग ये होता है तेल, जो मैं बताता रहा था आपको कि बकरों के डाइजेशन को लेके हम लोग जो करते हैं हर हफ्ते, तो ये होता है ऑयल। इसका नाम हिंदी में जो हम लोग बोलते हैं इसको बोलते हैं अरंडी का तेल, ठीक है। बाकी आप लोग इसको गूगल कर लेना, अरंडी का तेल बोलते हैं इसको, कि क्या इसको बोलते होंगे इंग्लिश में। अरंडी का ये तेल 100 किलो के एक बकरे को हफ्ते में एक बार 25 ml के समथिंग हम लोग देते हैं, और उसमें 10 ग्राम काला नमक मिक्स करके। इसके फ़ायदे दोस्तों ये होते हैं कि बकरा एक तो कब्ज़ नहीं करेगा पूरे हफ्ते, बकरे को अल्लाह का शुक्र है पेट प्यारा सा, मतलब बहुत स्मूथ रहेगा, और बकरे को पेट की कोई दिक्कत नहीं आती। तो काफ़ी सारे, क्योंकि हम लोग जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं मुझे कमेंट में कि भाई तुम इतना सारा दाना खिला देते हो तो बकरा हजम कर सकता है कितना। तो पॉसिबली देखो, अगर आप एक साइंटिफिकली देखोगे तो हम लोग बहुत ज़्यादा ओवर फीड खिलाते हैं बकरों को, यानी दाना ज़्यादा खिलाते हैं, मगर हमें वेट गेन चाहिए रहता है बकरों का, सिंपल सी बात है। तो हम लोगों को बकरे का डाइजेशन बहुत मजबूत करना पड़ता है, तो इसकी वजह से हम लोग इस तरह के ट्रीटमेंट्स करते रहते हैं। तो हम लोग इसको हफ्ते में एक बार देते हैं, या फिर हम इसको 2 हफ्ते में एक बार देते हैं। कभी कभी जैसे हमने लग रहा है कि मौसम ख़राब है, बकरे जुगाली कम कर रहे हैं, तो हम लोग तब ये देते हैं। एक ये हो गया अरंडी का तेल, और इसमें 10 ग्राम हम लोग मिलाएंगे काला नमक, ये हफ्ते में एक बार दे दिया। और हफ्ते में एक बार हम लोग क्या करते हैं, प्याज जो होती है ना, ऑनियन, प्याज का रस कम से कम 20 ml प्याज का रस, 10 ml काला नमक, या फिर काले नमक की जगह 10 ग्राम सोडा, इन दोनों चीज़ों में से एक, काले नमक या सोडे में से एक, और प्याज का रस 20 ml, और 10 ग्राम नॉर्मल पानी, ये 3-4 चीज़ें मिक्स करके ये भी हम बकरों को पिलाते हैं। इससे भी बकरों की जुगाली बहुत अच्छी रहती है, और जब तक जानवर जुगाली नहीं करेगा तब तक जानवर आपका डिस्टर्ब ही रहेगा। तो जितने भी मेरे भाई लोग हैं जो दाना खिला रहे हैं बकरों को, वो मेन फोकस करें बकरों की कि बकरों की जुगाली कैसी है। सबसे बेस्ट है जुगाली के लिए हरा चारा, हरी पत्ती या हरा चारे में कुछ भी खिलाओ। भूसा भूसा तुम जितना खिलाओगे उतना बकरे का डाइजेशन खराब होगा। चोकर वोकर मत खिलाया करो बकरों को। बकरे के पेट में ठंडक रखना, यानी कि बकरे का जो पेट है उसमें अगर ठंडक रहेगी तो बकरा अच्छा खासा जुगाली भी करेगा, दाना हजम भी करेगा, और उसको भूख भी अच्छी लगेगी। तो कोशिश करें, क्योंकि हम लोग गेहूँ खिला रहे हैं, चना खिला रहे हैं जी, मक्का खिला रहे हैं, सब चीज़ों की तासीर गर्म है,
और गर्म होने की वजह से बकरे के पेट में गर्माहट होने की वजह से बकरा एसिडोसिस में आता है, पेट ब्लोट में आता है, गैस बनाता है, बहुत सारे मसले रहते हैं। तो ऑनियन जूस जो मैं बता रहा हूँ, प्याज का रस जो है वो ठंडा रहता है और वो जानवर को बहुत फ़ायदा रहता है। तो हफ्ते में एक बार वो दिया करो और हफ्ते में एक बार ये दिया करो। ये दोनों चीज़ें देने से इंशाल्लाह ताला आपके बकरे ब्लोट में नहीं आएंगे, जुगाली अच्छी करेंगे, गैस नहीं बनाएंगे। और भी बहुत सारी चीज़ें इंशाल्लाह ताला आने वाले टाइम में आप लोगों को मैं बताता रहूँगा, ताकि आपकी बकरों की तैयारी में कोई दिक्कत ना है। और कुछ भी अगर आप लोगों को रहेगा तो कमेंट करना, इंशाल्लाह ताला मैं कल के ब्लॉग में आपको उसकी भी प्रॉपर डिटेल में बता दूंगा, ठीक है। तो हम लोग ना ये जो देते हैं, ये हम लोग देते हैं बकरों को जिस दिन हम दाना नहीं खिलाते। ऑनियन का जो प्याज का रस मैं बता रहा हूँ वो हम दाने के साथ भी दे सकते हैं, लेकिन ये जो तेल है इसको मैं मोस्टली यूज़ करता हूँ जब हम जानवरों को खाली छोड़ते हैं, यानी जिस दिन हम सिर्फ हरी पत्ती पे बकरे रखते हैं। और एक दिन बकरे को खाली रखने का फ़ायदा बहुत मिलता है कि जानवर की एक तो भूख बनी रहती है, डाइजेशन बना रहता है और जानवर प्रॉपर तरीके से अगले दिन दाना वाना खाता रहता है, क्योंकि खाते खाते दाने को बकरे को पेट में एक तरह का जाम लग जाता है। और उस जाम का सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट है कि एक दिन बकरे को होल्ड करा दो, यानी कि एक दिन बकरे को दाना वाना मत दो। कि आपको ये ट्रीटमेंट समझ में आया होगा। अगर कुछ भी कन्फ्यूजन रहेगी तो प्लीज़ कमेंट करके बताना। इंशाल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो आपको और भी डिटेल में बताने की कोशिश करूँगा, ताकि आपके जानवरों को कोई मसले ना रहे। इन दोनों के नाम क्या रखे जाए? दोनों ही 44 साइज में, इनके नाम क्या रखे जाए? एक का नाम तो इंशाल्लाह ताला अपन रबाब रखेंगे, ये रबाब है। इसका नाम बताओ। आज हमारे इन बच्चों के बाड़ों में थोड़ा सा बर्बरों का काम हो रहा है, यानी कि बर्बरे आने वाले हैं मेरे पास कुछ। तो ये बच्चे हम लोगों ने बाहर निकाले हुए हैं। इसमें से भाई सारे बच्चे अल्लाह का शुक्र है सोल्ड हो चुके थे। इसमें ये भी बिक गया था बकरा, ये सिकड़ जाएगा, ये भी बिक गया था। और इसमें से जो रह गया बकरा वो कौन सा है वो दिखाता हूँ मैं आपको ना। एक तो ये वाला बकरा है जो रह गया था, और इसके अलावा इसमें एक बकरा ये है, ये जो खा रहा है। ये दो बकरे हैं बस, बाकी सब दिक्कत पे हमारे माशाल्लाह बड़े बकरे नहा रहे हैं। हम लोग बकरों को नहलाने पे ज़्यादा फोकस करते हैं, क्योंकि गर्मी मॉइस्चर की वजह से उनको स्किन प्रॉब्लम आ जाती है बार बार। और दूसरा क्या काम हो रहा है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर ये जो बाड़े थे ना, ये नीचे और रखे थे, इनको हम लोगों ने ऊपर करा दिया ताकि हम अपने बकरे बड़े बकरे भी इसमें डाल सकें। और इस तरफ हम लोग हैं, ऑक्सी डलेगी 5 ml, 2 ml डलेगा CPM। और यहाँ पे हम लोग करा रहे हैं इस तरफ टोटल 10 बच्चों का बाड़ा अलग से, इसमें सिर्फ और सिर्फ बरबरे पलेंगे। अल्लाह के शुक्र से सोल्ड हो चुका है वो, ठीक है। बच्चे हैं इंशाल्लाह ताला 1-2 दिन में उनकी भी वीडियो लगाऊंगा मैं ना। चेक करो, अल्लाह इसको नजरे बद से बचाए। अभी भी अदंती है। सामान क्या वेट है आज का बोलेगा? आज इसका वजन 60 किलो के समथिंग है, क्या तोल लेना। अदंत में 60 किलो आया था, बहुत कम वेट पे ना ये आया था अपने पास में उससे 39 या 38 के जी सबसे मैंने वेट करा था। 39 kg पे आया था 3 महीने पहले। और अल्लाह के शुक्र से 20 किलो गेन है। ये तो बहुत इजी है भाई पालना, मुझे खुद को जो लगा है इसमें तो कुछ भी नहीं है। लोग इसकी ट्रांसफॉर्मेशन है, लोग इनकी ट्रांसफॉर्मेशन दिखाते रहते हैं कि इतने किलो गेन है, इतने किलो गेन है, पता नहीं क्या में आएगा। लेकिन ये मुझे ऐसा लगता है कि सबसे ज़्यादा ईजी है पालना, जो मैंने इसको पाल के देखा है। कुछ नहीं करना भाई। और अंडूले भी ये चेक करो भाई, ये बच्चे तो हमने सोजत के लाए थे, बिक गए थे। आपको मैं सिर्फ इनकी ट्रांसफॉर्मेशन दिखा रहा हूँ कि क्या ट्रांसफॉर्मेशन आती है। अल्लाह के बेशुमार एहसान है कि ये बरसात की ट्रांसफॉर्मेशन है। ये बच्चे सब आप लोगों ने देखे हुए थे जब सोजत का लोट आया था ना, तब। अच्छी डाइट दोगे तो इंशाल्लाह ताला हर एक जानवर बनता है। बनता कैसा है वो उसकी ब्रीड के हिसाब से। ये बकरा चेक करो, सब बकरे अल्हम्दुलिल्लाह रब्बुल आलमीन अपने वेट से डबल वेट गेन है, डबल नहीं तो काफ़ी अच्छा वेट गेन है। और इसका भाई साहब का बेटा क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, इसके इरादे नेक नहीं लग रहे मुझे। बोले नहीं बोले। ये बच्चा चेक करो, सब बकरे आप लोगों के देखे हुए हैं। जिन्होंने नहीं देखे वो 3 महीने पहले सोजत के जब ये बच्चे सेल के लिए आए थे तब चेक कर लेना। एक्चुअली में किड डाइट मास्टर काम करता है भाई, और तभी हम लोग उसको सेल करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। एक बकरे पे भी अगर ऐसा लगे कि हाँ भाई इस पर रिजल्ट नहीं है तो आप बता सकते हो बेफिक्र होकर। और जो जो चीज़ें बताई जाती है कि स्ट्रक्चर पे काम करता है, इसके इरादे मुझे नेक नहीं लग रहे। क्या हुआ? चल तेरे को नहलाऊंगा। ओ माशाल्लाह
एक भी बकरा। ये 2 बकरे मेरे पर्सनल है भाई, ये मैंने ब्रीडिंग के लिए रोके हुए हैं। इन फ्यूचर मेरा कुछ प्लान चल रहा है तो उनके लिए 2 बकरे मेरे पर्सनल रोके हुए हैं। बाकी तुम इन सब में चेक करो। एक बकरा भी अगर आपको लगे कि कादिर भाई ये बकरा नहीं बना, तो आराम से जाना 3 महीने पहले सोजत के बकरों की वीडियो देखना और समझाना मुझे। और बारिश कितनी थी, क्या था, सब कुछ आपके सामने है। एक भी बकरे पे अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन ऐसा नहीं है कि हल्के बकरे, क्योंकि हमने बेचे ही क्वालिटी वाले बकरे थे। और क्वालिटी वाले बकरों में आपके सामने सारे बकरे। ये वही लॉट है जो 3 महीने पहले 30 किलो, 25 किलो, 32 किलो ये साइज के थे। और अभी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन 50 किलो, 48 किलो, 45 किलो तो सब बकरे बाहर हैं। इसमें से कुछ बकरे 60 किलो के भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ना जाने क्यों उसके इरादे नेक नहीं लग रहे कि ये कुछ दिनों में ना गंदा वाला मारना शुरू हो जाएगा। किड डाइट मास्टर जो उन बच्चों पे चला है, ये 1000 रुपये का आता है 1 kg का पैकेट। देने का इसका तरीका इसके बैक साइड पे प्रॉपर लिखा हुआ है। ये देखो 10 ग्राम सुबह, 10 ग्राम शाम, सूखे पानी में घोलकर या चारे में मिलाकर किसी भी तरीके से दिया जा सकता है। सब कुछ इस पे मेंशन है। और इंशाल्लाह ताला ये आपके बकरों के स्ट्रक्चर पे काम करता है। हाइट लेंथ खोलते हैं, इससे अदंत बच्चे ग्रोथ फास्ट करते हैं और नेचुरली तरीके से बहुत अच्छे बढ़ते हैं, जैसे कि आपने अभी पीछे वीडियो क्लिप में देखा। अगर मंगाना रहेगा दोस्तों तो नंबर स्क्रीन पर चल रहा है साबिर जी कैटल फीड का 7417200862। अपना प्रॉपर एड्रेस व्हाट्सअप करना है एंड पेमेंट करके उसका स्क्रीनशॉट दोगे तो इंशाल्लाह ताला आपको आपका पार्सल मिल जाएगा। एंड इसके अलावा दोस्तों हमारी वेबसाइट भी लाइव हो चुकी है sabirjicattleFeed.com, जो कि आपको दिख रही होगी स्क्रीन पर। आप इस पे क्लिक करके भी मंगा सकते हो। एंड दोस्तों काफी सारे शहरों में हमारे डिस्ट्रीब्यूटर भी हैं जो कि अलग अलग नाम से अलग अलग शहरों में मैंने मेंशन किए हुए हैं। तो इसके अलावा ऑल ओवर इंडिया कैश ऑन डिलीवरी भी अवेलेबल है। लेकिन कैश ऑन डिलीवरी का एक सिस्टम है कि कैश ऑन डिलीवरी के चार्जेस 200 रुपए एक्स्ट्रा आपको पे करने पड़ते हैं। आपको ऑल ओवर इंडिया कैश ऑन भी मिल जाएगी, मगर वो प्रोडक्ट फिर आपको 1200 का पड़ेगा कुरियर के साथ। और अगर आप पेमेंट ऑनलाइन करते हो तो आपको प्रॉपर टाइम पर आपका पार्सल 1000 रुपए का ही पड़ेगा। तो ये थोड़ी सी कंफ्यूजन थी जो कि दूर करनी जरूरी थी आप लोगों की। हम लोगों ने सेलेक्ट किया है हमारे कबूतरों का घर, नया घर, क्योंकि उस तरफ उनको बेहद ज़्यादा तकलीफ है। चूहों ने बच्चे खाने शुरू कर दिए हैं, मुर्गियों ने अंडे खाने शुरू कर दिए हैं, जिसकी वजह से उनकी तादाद नहीं बढ़ पा रही है। और मुझे कबूतर और भी बहुत सारे लाने थे, लेकिन मैं उसकी वजह से रुक गया था। तो अभी अल्लाह के हुक्म से हम लोगों ने यहाँ पर इनका बंगला बनाने की प्लानिंग की है। हम यहाँ पर पहले फर्श बना रहे हैं, उसके बाद यहाँ पे पूरा कवर करेंगे ताकि सामने से जो शिकारी आते हैं वो शिकारी भी इनको कुछ ना कर पाए। तो आज इंशाल्लाह ताला हम लोग ये भी प्रॉपर कवर कर देंगे। आप लोगों को कुछ बकरे और दिखाता हूँ मैं, क्योंकि बकरे अगर व्लॉग में होते हैं तो मज़ा आता है व्लॉग में बकरे देखने वालों को। तो मैं आपको इंशाल्लाह ताला वो भी दिखाता हूँ। 2 बकरे हैं मेरे पास 75-80 किलो के समथिंग के, और दोनों ही फॉर सेल है। अच्छे बकरे हैं, कुर्बानी के लायक बहुत बेस्ट चीज़ है। ये तो बिक गया है भाई। एक तो ये है सोजत का बकरा ना, ये 2 दांत था, अभी 4 दांत हो गया। ये रहा, एक नंबर तैयारी पे चल रहा है माशाल्लाह। बहुत अच्छे बकरे हैं, खस्सी में है। और एक ही है, ये 2 दांत था, ये 4 दांत हो गया है। ये भी 75 kg के समथिंग है। ये जोड़ी है भाई, किसी को अगर चाहिए रहेगी तो बताना। और एक बकरे की मैं आपको ट्रांसफॉर्मेशन, अयान ये 2 बकरे जरा साइड में लाइयो भाई। ये 2 बकरे साइड में लाइयो, एक ये वाला और एक वाला, एक ये वाला। बस एक ही मुंडा छोड़ दे, ये वाला मुंडा वाला बकरा। और ये दोनों जोड़ी है। ये दोनों ही बकरे 75-80 kg के समथिंग के हैं। जो भी कंफर्म वेट रहेगा मैं आपको डाल दूंगा वीडियोस वगैरह, जिसको चाहिए रहेगी। दोनों ही बकरे ये साल की कुर्बानी के लिए बहुत खूबसूरत और बहुत हेल्दी बकरे हैं। इंशाल्लाह ताला अभी इनके अंदर पोटेंशियल है 40-45 किलो वजन लेने की आराम से। तो बहुत अच्छे बन जाएंगे बकरे इंशाल्लाह ताला। और टाइम भी बहुत अच्छा है, वैक्सीनेटेड है, फुल सेट है और तैयारी भी बहुत अच्छी है। तो ये 2 बकरे भी अवेलेबल है सेल के लिए। आप लोग इनको देख लीजिए एक बार वापस से। ये देखो, जिन लोगों को गुलाबी सोजत मुंडे बकरों का शौक़ करना है वो ये बकरे रख सकते हैं। बहुत एक्टिव बच्चे हैं, बहुत प्लेफुल बच्चे हैं। अब आपको मैं दिखाता हूँ ट्रांसफॉर्मेशंस किड डाइट मास्टर का। ये चेक करो, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। हेल्दी और नेचुरल चीज़ें खाने से जानवर बहुत ज़्यादा हेल्दी रहता है, अंदर से भी हेल्दी रहता है और खुश रहता है। ये बकरा सेल के लिए नहीं है अभी फ़िलहाल के लिए। ये बकरा इंशाल्लाह ताला अपन पाल के बेचेंगे बाद में। तो अल्लाह के शुक्र से आज हमारे फार्म का जो रिनोवेशन होना था वो हो गया। ये नीचे था तो ये वाले बच्चों के लिए ये सेटअप बन गया।
माशाल्लाह। अभी इसमें 2 3 2 5 3 और 2 5 और 1 6 2 7 बकरे हैं। इसमें 10 बकरे पूरे कंप्लीट आ जाएंगे बहुत आराम से इंशाल्लाह। वैसे तो इसमें 15 बकरों का बाड़ा है, लेकिन 10 बकरे इंशाल्लाह ताला इसमें आ जाएंगे आराम से। और उसके बाद ये वाला जो बाड़ा है इसमें भी कम बच्चे हैं, इसमें भी 10-12 बच्चे और आ जाएंगे। और ये बच्चे जो बिक गए हैं ये जाएंगे सारे, तो ये भी मेरे पे जगह हो गई है। और ये जो जगह बनाई है हम लोगों ने, ये बनाई है बरबरे बकरों के लिए। यहाँ से इनका गेट होगा और यहाँ पर ये बरबरे रहा करेंगे। और इंशाल्लाह ताला यहाँ पर हम लोग 10 बरबरे रखेंगे। और अभी मेरे को कानपुर की साइड से और जहाँ से भी कलेक्ट होंगे अच्छे से अच्छी बरबरे वो लेके आने हैं, ताकि अपन बरबरों का भी फोकस कर सकें। आपको इंशाल्लाह ताला एक झलक दिखाता हूँ मैं बरबरों की तैयारी की, साबरी गोट फार्म की ना। इंशाल्लाह ताला आपको बड़ी पसंद आएगी। फिर अपन ये व्लॉग का एंड करेंगे और कल फिर नए व्लॉग के साथ आपसे मिलेंगे। आज काफ़ी काम हो रहा है फार्म पर। प्लीज़ भाई माशाल्लाह ज़रूर बोलना, अल्लाह इसको नज़रे बद से बचाए। जस्ट लुक एट दिस साइज, माशाल्लाह। ये था हमारा सेट माशाल्लाह। और शाम बहुत माशाल्लाह सुकून वाला मौसम है, ठंडी हवा चल रही है और बहुत सुकून है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह के बेशुमार एहसान। ये हम लोग बना रहे हैं हमारे कबूतरों के लिए। और अब मैं इंशाल्लाह ताला जब ये सेटअप प्रॉपर बन जाएगा तो कुछ कबूतर मेरे फार्म से हटाऊंगा मैं, और इतने नायाब कबूतर रखने हैं इंशाल्लाह ताला जिसको देख के बड़ा मन लगेगा। यहाँ तक कि इनका सेटअप बन रहा है और पूरा कवर सेटअप बनेगा। और ये देखो पेड़ के बिल्कुल नीचे कबूतर पेड़ों पे बैठा करेंगे। और इंशाल्लाह ताला ये भी पूरा क्लीन सेटअप, क्योंकि बरसात जा चुकी है, अब बकरों का मौसम आने वाला है। और अब इंशाल्लाह ताला अपन बकरेबाजी करेंगे दबा के। अब मज़ा आएगा इंशाल्लाह ताला, ब्लॉग में भी मज़ा आएगा। और इंशाल्लाह ताला ये भी क्लियर है, अब हम लोग ये कोटे भी पूरा साल तैयार करेंगे। एक कोटा मैं पलटी मारूंगा, 2 कोटे इंशाल्लाह ताला ये तैयारी पे होंगे। और अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह ताला ये साल आपको साबरी गोट फार्म से 2 कोटे दिखेंगे। कैसी तैयारी होगी कैसी नहीं, वो सब आपको इंशाल्लाह ताला कुर्बानी के टाइम पे मालूम पड़ेगी। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग साबरी गोट फार्म ब्लॉग चैनल। मिलते हैं इंशाल्लाह कल के ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।